नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि सबके मन का प्रश्न होता ही है। जो भी व्यक्ति अपना डिजिटल प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो वह जो भी ब्रांड की मशीन खरीदेगा, चाहे कैनन हो, क्यूशेरा हो, ज़ेरॉक्स हो, शार्प हो, कोनिका हो, रिको हो, तोशिबा हो, एचपी हो, फूजी हो और कोई भी जो भी ब्रांड की मल्टी कलर मशीन आती है, वो यदि खरीदता है तो उसके मन में ये प्रश्न ज़रूर आएगा। या वह चाहे ऑफिस मशीन हो, सेमी प्रोडक्शन मशीन हो या प्रोडक्शन मशीन हो, वह यह जानना चाहता है कि मशीन पर कौन-कौन से पेपर चल जाएंगे और कितने जीएसएम तक का पेपर को सपोर्ट कर लेगी मशीन। या उसे ऐसे कहें तो किस टाइप के कितने टाइप का मीडिया जो है वो इन मशीन पर चल जाता है। तो आज पेपर के बारे में जानेंगे कि डिजिटल मशीन के ऊपर आप किन-किन टाइप के पेपर को चला सकते हैं और वह दिखते कैसे हैं और उन्हें कहते क्या हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आज के बाद आपको यह नहीं सोचना पड़े कि मेरी मशीन पर कौन-कौन से पेपर चल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी डिजिटल कलर मशीन को खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप देख लें कि इस मशीन पर कितने जीएसएम तक का पेपर चल जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के पेपर आते हैं वह सब अलग-अलग जीएसएम में भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई ग्लॉसी पेपर है तो वो आपको 75 जीएसएम में भी मिल जाएगा, 100 जीएसएम में भी मिल जाएगा, 170 जीएसएम में भी मिल जाएगा, 200 जीएसएम, 250 और 350 जीएसएम में भी मिल जाएगा। यह आपके द्वारा खरीदी गई मशीन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी मशीन पर कौन-कौन से पेपर और कितने जीएसएम का पेपर चल जाएगा। यहाँ आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इंकजेट के लिए पेपर अलग होता है और लेजर या डिजिटल मशीन के लिए पेपर अलग होता है। बहुत से व्यक्ति इंकजेट ग्लॉसी पेपर को लेजर मशीन पर चला देते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। इंकजेट वाला पेपर लेजर मशीन पर फंस जाएगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। जैसे उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है जो इंक को सोख लेती है और प्रिंट बन जाती है। वहीं लेजर कलर मशीन पर टोनर पाउडर हीट प्रोसेस से मेल्ट होता है। जब भी आप पेपर को खरीदें तो यह समझकर खरीदें कि कौन सी मशीन के लिए लेना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लेन पेपर पे। तो 70 जीएसएम का प्लेन पेपर जो कि फोटोकॉपी वाले यूज करते हैं। फिर बॉन्ड पेपर भी चल जाता है जो कि थीसिस या इस तरह के प्रेजेंटेशन वाले प्रिंट आउट में उपयोग में आता है। फिर आता है डीओ पेपर, यह मोस्टली 100 जीएसएम से स्टार्ट होता है। फिर है सनशाइन पेपर, यह 90 जीएसएम और 115 जीएसएम में मिल जाता है। डिजिटल मल्टी कलर मशीन में आप कोई भी कलर का पेपर चला सकते हैं। स्टिकर प्रिंट करना हो तो उसके लिए गमिंग शीट आती है 140 जीएसएम और 160 जीएसएम की, इन पर ही स्टिकर अच्छा प्रिंट होता है। विनाइल, डिजिटल कलर मशीन में विनाइल पर भी प्रिंट निकल जाता है, क्योंकि विनाइल पर प्रिंट करने का मतलब होता है कि उस प्रिंट को किसी अन्य जगह पर चिपकाना होता है। तो यह भी गमिंग शीट ही होती है, पर मटेरियल इस तरह का होता है जो लॉन्ग लाइफ चलता है। और यह विनाइल शीट आपको गोल्डन, सिल्वर, सिल्वर मैट, व्हाइट और भी कई कलर में मिल जाती है। आप मशीन में पीवीसी शीट भी चला सकते हैं, यह आपको सभी जीएसएम में मिल जाती है और इसमें पीवीसी गमिंग शीट पे मिल जाती है। वुड फ्री गमिंग शीट भी चल जाती है। ट्रांसपेरेंट शीट या क्लियर पीवीसी शीट पर भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। हॉस्पिटल में भी सोनोग्राफी जैसे कामों के लिए कलर मशीन से प्रिंट इसी प्रकार की शीट पर हो रहा है। मिरर कोड शीट भी निकलती है। लेजर पेपर, मैफ्लिथो पेपर जैसे सस्ते पेपर भी इन मशीनों पर चल जाते हैं। ग्लॉसी पेपर, मैट पेपर यह भी चलते हैं। पल्प बोर्ड कार्ड शीट भी चलती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसमें आपको व्हाइट, पिंक और येलो कलर मिल जाते हैं। एसबीएस हाई बल्क बोर्ड जो कि हार्ड पेपर होता है वह भी चलता है। आइवरी शीट, नॉन टेरेबल शीट, फोटो पेपर, ट्रांसलूसेंट शीट, सैंडीग्रेन शीट और भी इस तरह की बहुत सी शीटें चला सकते हैं। अब आता है टेक्सचर पेपर। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि इस पेपर पर कुछ विशेष प्रकार की डिजाइन होती है, इसलिए इसे टेक्सचर पेपर कहते हैं। और हर अलग डिजाइन के पेपर का अलग नाम होता है।
जैसे गोल्डन, सिल्वर, मेटेलिक टाइप की शीट होती है। बटर पेपर पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और हाँ, आप ये मास्टर पेपर पर भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए उपयोग में आता है। ट्रेसिंग पेपर पर भी प्रिंट हो जाता है। शादी विवाह में जो शादी कार्ड प्री प्रिंटेड आते हैं वह भी प्रिंट हो जाते हैं, फिर वो चाहे किसी भी डाई कट में हो, छोटे लिफाफे हो या बड़े लिफाफे, आप उनको भी मशीन से प्रिंट कर सकते हैं। मिरर कोट पेपर, जो कि शाइनिंग वाला पेपर होता है, वह आइवरी के नाम से जो पेपर आया है वह, और उसमें भी प्राइम आइवरी, ट्रू आइवरी, कैटेक्स आइवरी अलग अलग शेड में आता है। सुपर ग्लॉसी, मिरर ग्लॉसी, पीवीसी क्लियर, सिल्वर ग्लॉसी, सिल्वर मैट, गोल्ड, पर्ल, डायमंड, ओएचपी शीट, एलपीएफ शीट। तो आपने देखा कि हम डिजिटल मल्टी कलर मशीन पर लगभग सभी तरह के पेपर को चला सकते हैं। जो भी पेपर बताए हैं वह सब अलग अलग जीएसएम में मिल जाते हैं। आप अपनी मशीन की क्षमता के अनुसार उस जीएसएम का पेपर लेकर प्रिंट और कॉपी निकाल सकते हैं। यह सब जानकारी हमारे कस्टमर्स के फीडबैक के आधार पर है। अब इनमें से हो सकता है कि कुछ नाम मैं भूल रहा हूं या मुझे जानकारी में नहीं है। बहुत से पेपर के नाम शायद आपने भी नहीं सुने हो। यह भी हो सकता है कि आपके पास पहले से कोई मशीन हो और बताए गए पेपर में से कोई पेपर आपकी मशीन में नहीं निकलता हो। यह सब मशीन की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए ही तो मशीन की कीमत अलग अलग होती है। आपको अपने काम के हिसाब से कौन से पेपर पर ज्यादा काम करना है, यह देखकर ही मशीन को खरीदना चाहिए। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पेपर कहाँ मिलता है, आप चाहें तो उसकी जानकारी के लिए भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यथासंभव आपको उस डीलर का जो आपके नियर बाय रहेगा उसका नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।